झारखंड का गढ़वा वह जिला है जहां पर किसी का जन्मदिन हो या पुण्यतिथि हो। जन्मदिन के मौके पर अक्सर आप देखा करते हैं कि अन्य जगहों पर लोग पार्टी मनाया करते हैं, केक काटा करते हैं। लेकिन गढ़वा ही वह जिला है, खास करके जिला मुख्यालय में वैसे लोग जो समर्थवान हैं, बृहद स्तर पर पार्टी दे सकते हैं। दूसरे जगहों पर जाकर पार्टी बड़े जगहों पर मना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो गरीबों के बीच पहुंच करके उस जन्मदिन के मौके को यादगार बनाने के लिए एक सेवा की भावना के तहत गरीबों के बीच जाते हैं, कपड़े का वितरण करते हैं। साथ ही एक प्रवृत्ति है यहाँ पर, एक परंपरा को लोग जीवंत रखे हुए हैं, वो ब्लड बैंक पहुंचकर ब्लड डोनेट किया करते हैं। कभी अपने परिवार के साथ, कभी बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेट किया करते हैं। एक बहुत अच्छी परंपरा है जो अभी तक जीवंत है यहाँ पर। ऐसी एक शख्स हमारे साथ ही मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। अपने पिताजी के पुण्यतिथि के मौके पर उनके द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं अभी ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जिला मुख्यालय में देर शाम होने के बाद लोग आग जलाने की आस जोहते हैं, लेकिन उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है। नतीजा वो ठंड में यूं ही रात गुजार दिया करते हैं। उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई। हम बात कंचन साहू की कर रहे हैं, समाज सेवी भी हैं, स्थानीय जो विधायक सूबे के मंत्री हैं उनके प्रतिनिधि भी हैं। लेकिन उसके पहले हमने कहा कि समाज सेवी हैं। ब्लड डोनेट के क्षेत्र में एक नाम है वो। तो कंचन साहू हमारे साथ मौजूद है, हम बात करें कंचन जी से। हमने कहा कि गढ़वा में परंपरा जीवित है जहां पर लोग जन्म दिवस के किसी के अपने परिजनों के मौके पर ब्लड डोनेट किया करते हैं, या गरीबों को भी जाकर वितरण किया करते हैं, अस्पताल में पहुंचते हैं, जो मरीज होते हैं उनको फल वितरण किया करते हैं। ये कब से परंपरा की शुरुआत हुई? बहुत जीवंत परंपरा है और कहीं देखने को नहीं मिलता है। सच है कि लायंस क्लब ऑफ गढ़वा का जो विंग्स है उससे एक छोटी इकाई थी लियो क्लब। 1999 में उसको ज्वाइन किया था और बड़ी मुश्किल से मुझे उसमें एंट्री हुई थी। और जब कुछ चीज़ें आपको मेहनत की बदौलत मिलती है तो उसका बहुत ज़्यादा ही कीमत हो जाता है। बड़ी मेहनत से हमको सामाजिक संस्था से जोड़ा गया था और उसके बाद वहाँ जुड़ने के बाद लोगों के बीच रहना, बोलना, सीखना, लोगों के लिए क्या करना चाहिए, सार्थक प्रयास। तो लायंस क्लब की तरफ से जुड़ने के बाद 1999 में लियो क्लब गढ़वा विशाल के नाम से था, वहाँ से जुड़ा था। तो सबसे पहले मुझे प्रभावित किया था मोतियाबिंद का ऑपरेशन। उस समय भी सिस्टम नहीं था। लायंस क्लब गढ़वा विशाल के द्वारा जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था तो लोग मरीज को, हम जैसे छोटे-छोटे बच्चे जो 18 साल 19 साल के टीनेजर थे, तो हम लोग आँख का जब ऑपरेशन होता था ना तो 4 सेल का बैटरी को लेकर के हम लोग खड़ा रहते थे कंटिन्यू मरीज के आँख के ऊपर। तो वहाँ जो सफ़र शुरू हुआ था, दिन प्रतिदिन लोगों के संसर्ग में रहा और लोगों से सीखा। उसमें ब्लड डोनेशन कीर्तनानंद श्रीवास्तव जी का बहुत बड़ा, मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान उनके जीवन का है कि हमें रक्तदान के प्रति प्रेरित किया। और जब ब्लड बैंक गढ़वा में नहीं था तब से हम लोग ब्लड डोनेशन से जुड़े। तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हमें लगा कि किस तरह से उसको मोटिवेट करें। तो हमने अपने बेटी के जन्मदिन के अवसर पर पहली बार रक्तदान किया। कृत्या भैया उस समय मौजूद थे। उसके बाद एक परंपरा चला रक्तदान का। रक्तदान में आज गढ़वा जिला सबसे अव्वल हो गया है। हर लोग अब समझ चुके हैं रक्तदान मतलब अब कुछ नहीं, बहुत बड़ा समस्या नहीं रह गया। लोग अब स्वयं से जागरूक हो चुके हैं। कुछ दिन पहले भी देखे होंगे अचानक ठंड बढ़ा था। आदरणीय हमारे पूजनीय पिताजी का आज तृतीय पुण्यतिथि था 29 दिसंबर को, और बहुत सारी यादें जुड़ी थी उस 29 दिसंबर से। उस 29 दिसंबर सिर्फ पिताजी की पुण्यतिथि ही नहीं है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण था जब माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का चुनाव के दौरान मेरे पापा का मृत्यु हुआ था। और सो मेरे पास 2 विकल्प थे, चुनाव छोड़ना या पापा की मृत्यु का जो भी कर्मकांड होता है उसको पूरा करना। और जिस तरह से पापा ने जन्म दिया था उसी तरह उस चुनाव को हम लोगों ने बड़ी संजीदगी से लिया था। तो एक इमोशन जोड़ा उस, जैसे 29 दिसंबर आता तो मुझे माननीय मंत्री जी का विधानसभा चुनाव 2019 याद आता है कि आज रात्रि में देहांत हुए और कल वोटिंग था। तो हमको लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हर चीज़ की सार्थकता हो। तो माननीय मंत्री जी का आप देखे होंगे हर साल अलाव की व्यवस्था स्वयं से करते थे।
इस बार हम उनके अनुयायी हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो आज पापा की पुण्यतिथि के अवसर पर हमने चाहा कि जिस तरह से उस समय हम लोग हर गली-गली घूम करके माननीय मंत्री जी का अलग से गाया और लोगों को जागरूक किया कि इस बार मौका दीजिए। तो उनके दिशा निर्देश पर हम चलते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा काम है। हर समय एक उनकी खासियत थी कि जब जनता को जो ज़रूरत होती थी, तरत तत्काल वो व्यवस्था करते थे। गर्मी आने से पहले पानी की व्यवस्था करते थे। अभी जैसे नगर परिषद के लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि और ठंड बढ़ेगा। थोड़ा-सा ठंड का जब पतन होने लगेगा तब वो लाभ देंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी जो ठंड की अचानक 4 दिनों 5 दिनों से जो चल रही है, मुझे तो लगता है कि स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, एक बार रात के 11 बजे 12 बजे निकले तब पता चले कि सड़क पर कितने लोग यात्री के रूप में या फिर चाय दुकान, पान दुकान, ठेला वाले, टेम्पो वाले जो अ, झीनी सी चादर लेकर के पड़े होते हैं, उनको अलाव अमृत के समान होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पुण्यतिथि पर अवसर पर कुछ अलग किया जाए, तो हमने आज कई तरह के बातों को साथ में जोड़ करके अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर अलाव का व्यवस्था की है। और नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब आज की डेट में है अलाव की व्यवस्था, चूँकि रात के 12 बजे जब आप शादी समारोह से आते हैं, तो घर जाते तक समझ में आ जाता है कि हम लोग 10 मिनट में घर जाते तो लगता है कि किस तरह हम अपने घर पहुँच जाएँ और जल्द से जल्द राहत लें। अब कल्पना कीजिए कि वो जो रात्रि में लोग यात्री बन कर के आते हैं, या टेम्पो वाले चालक हैं, हमारे रिक्शा ठेला वाले हैं, कई ऐसे लोग हैं जो रात्रि में बस नहीं मिलता है, साधन नहीं मिलता है, गाँव के लोग होते हैं, तो घंटा घर के पास या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास पड़े रहते हैं। तो उनके लिए वो अमृत के समान है। वो रज़ाई वो खुले आसमान में काम नहीं कर रहा है जब तक अलाव की व्यवस्था नहीं होगा, तो उसको हम लोगों ने एक सार्थक पहल किया और अलाव की व्यवस्था की। यहाँ पर एक सवाल बनता है कंचन जी, अपने अलाव की व्यवस्था की निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। लोगों पर आपकी नजर भी रहती है, समस्या का समाधान होता है। एक समस्या इसी से जुड़ा हुआ है कि लोग रात गुजारते हैं खुले आसमान के नीचे, या तो स्टेशन पर रहते हैं, बस स्टैंड में रहते हैं। बस स्टैंड के पास ही एक रैन बसेरा बनाने की शुरुआत हुई थी कई सालों पहले, अधूरी पड़ी हुई है। आप एज ए विधायक प्रतिनिधि, आप स्थानीय विधायक को भी यह जानकारी दें कि वो रनबसेरा है, जहां पर लोग अगर बन जाए पूरी तरह से, तो वहां पर जो रिक्शा चालक हैं, जो ठेला चालक है, जो रात में रहना चाहते हैं, वहां पहुंच करके रात गुजार सकते हैं। देखिए, माननीय मंत्री जी का एक जनप्रतिनिधियों के लिए एक सबक है, कब कहाँ उचित स्थान है। जिससे अभी आपने देखा होगा 15 करोड़ की लागत से एक ग्रामीण क्षेत्र, नगर परिषद का क्षेत्र मोहराम टोला, जहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ आपका विद्यालय बना दिया, उसका कई इनपुट मिलेगा। उस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चियों को अब प्रभाव पड़ेगा कि हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। दूसरी, उस एरिया को जागृत कर दिया है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर परिषद के लोग, हमें तो कभी-कभी लगता है कि कभी सोचते भी हैं कि नहीं, टेबल पर जब बैठते होंगे योजना बनाने के लिए, तो कभी-कभी विचार आना चाहिए कि हम जो चीज़ दे रहे हैं समाज को, वो उपयुक्त है कि अनुपयुक्त है। आज रैन बसेरा की आपने बात की, हमें आप खुद जाकर के आप देखें, शमशान घाट के पास कौन रात में ठहरेगा? अगर वो व्यवस्था हम रानू नदी तिवारी चौक के पास कर देते, वो व्यवस्था सजना के आस-पास पर कर देते, वो टी ग्रुप जो हमारा तिवारी ग्रुप जो आपका छठ घाट है, वहाँ पे कर देते, तो हम लोग मोटिवेट कर सकते थे कि आप जाकर के यहाँ नहीं रहिए, आप वहाँ जाइए, कंबल, बेड्स, खाना-पीना सब व्यवस्था है। लेकिन आप मानिए, करोड़ों की संपत्ति, सरकार की योजना, लाभ जनता का, लेकिन शमशान घाट के पास लगा करके आप कैसे मोटिवेट करेंगे किसी महिला बच्चे को कि सामने दाह संस्कार और रात में चिता जल रहा, और खिड़की के बाहर देखा जाए तो शमशान घाट दिखे, और वहाँ पर हम लोग बोले रात को 12 बजे कि आप जाइए वहाँ ठहरिए। तो जो योजनाएँ बनाए नगर परिषद के लोगों ने, मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ कि आखिर किस आधार पर बनाते हैं। छठ के घाट के पास शौचालय बना दिए हैं और शमशान घाट के पास आप बना दिए हैं रैन बसेरा। तो ये आप समझिए कितनी बड़ी सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग है, बिना कोई प्लान का आप कर रहे हैं। कभी सड़क पर फेबर ब्लॉक बिछा रहे हैं, उसके बाद फिर पानी का पाइप बिछा रहे हैं, फिर फेबर ब्लॉक करोड़ों का चला गया। तो कहीं न कहीं कमी तो जनप्रतिनिधि की है। शहर का विकास शहर के नेता के बीच में होता है। 10 सालों से आप बैठे हुए हैं, बिना योजना के आप काम कर रहे हैं। करोड़ों का फेबर ब्लॉक आप देखे होंगे सड़क पर बिछा है, आज फिर जाके देख लें गायब है। आप क्यों ऐसा किए? इसके पीछे कहीं न कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग के साथ-साथ जनता की सोच के साथ खिलवाड़ है। आज अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अभी तक हमें लगता है बोर्ड का बैठक भी नहीं किए होंगे। जब तक बोर्ड का बैठक होगा, पास होगा, बजट आएगा, तब तक ठंड पास हो जाएगी। तो ये सब मामला सोचने वाली है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ और मर्म है। एक इमोशन जुड़ा हुआ है। एक जनप्रतिनिधि किस तरह से तत्काल व्यवस्था दें। हॉस्पिटल आज आप देख लें, माननीय मंत्री जी का कितना बड़ा योगदान रहा है। आज हॉस्पिटल में भले लोग आवाज़ उठाते हों, इस आवाज़ में भी एक सार्थकता है।
आवाज तभी उठती है जब आपके पास अपेक्षा होती है। अगर कोई चीज का आवाज उठ रहा है तो यह आवाज देने की हिम्मत हम लोगों ने दिया। कमी को उजागर करने के लिए भी अगर जनता खड़ा हो रहा है तो एक सार्थक नागरिकता का पहचान है। और यह बहुत बड़ी साइन है कि आप ऐसे समाज में जी रहे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि के बीच जी रहे हैं कि आप आवाज उठा रहे हैं, तत्काल उसका मांग हो रहा है। हाँ, मुर्दों का जो शहर था उसको जीवित करने वाले माननीय मंत्री जी हैं, तो हम आग्रह करेंगे नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों से भी कि कृपया जागृत हों और लोगों को समय पर व्यवस्था उपलब्ध करें। समाज सेवी एक पहचान दे सकता है, जिससे रक्त का एक मोटिवेशन हम लोग कर सकते हैं। हम अलाव सांकेतिक ड्रेस रखें, चूंकि मेरा पर्सनल पैसा है, हम रेगुलर नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के पास आवंटन है, आप आवंटन ला करके रेगुलर उसको दे सकते हैं और देने का कार्य भी आप ही को करना है। तो हम तो यही कहेंगे कि समय पर जागरूक होइए। शहर एक पहचान होता है अपने जिले का, और जिला में जब गांव के लोग आते हैं उनको कंबल, रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था नहीं होती है, तो निश्चित रूप से यही जानते होंगे कि आज भी हम कई पिछले शताब्दी के 19वीं और 18वीं शताब्दी के जीवन जी रहे हैं। सरकार फंड दे रही है, सरकार योजना दे रही है, सरकार हैंड है आपके पास, लेकिन आप नहीं आ पा रहे हैं। आप सिर्फ फोटो और छलावे में जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सही बात है, बिल्कुल। कंचन जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि आप पद पर हैं और कंचन जी ने कहा कि अलाव की व्यवस्था करनी हो या ब्लड डोनेशन की ही व्यवस्था करनी हो, तो यह एक संकेत मात्र का है। हम अपील के रूप में यह कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद हो, व्यवस्था हर वक्त के लिए हो, ये आपको करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ संजीदगी से सोचने की जरूरत है। एक बात और आई कि जो रन बसेरा बनने की बात है, तो सही बात कहा कंचन जी ने कि आवाज वहीं उठती है जहां पर उसके समाधान होने की उम्मीद होती है। तो निश्चित रूप से बात वहां तक पहुंचेगी। और कितना संजीदा है यहाँ के स्थानीय विधायक सूबे के मंत्री, यह बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी समझ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।